तो सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखिए आज का नया टॉपिक क्या है, समझते हैं, बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले एक नंबर प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला एक नंबर प्रश्न है जो, अब देखो आगे, एक मात्रिक स्वर हो जाएंगे ए और उ, यानी एक का 4 हो जाएगा। दीर्घ स्वर हो जाएंगे ए और ओ, यानी बी का 1 हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन पूछे तो सी का 2 हो जाएगा। घोष व्यंजन पूछे तो डी का 3 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन मिलता है 4, एक का 4 उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो, असंगत विकल्प का चयन करना है, यानी असंगत एक नंबर ही हो जाएगा। आई का उच्चारण अग्र स्वर और सह समर्थ स्वर इनसे नहीं होता है। सही हो किस चीज़ से होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 नंबर प्रश्न देखें, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। समस्त स्वर अलग प्राण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गलत कथन बताना है हमको। समस्त स्वर अलग प्राण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और च वर्ग स्पर्श और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। अंतस्थ व्यंजन अघोष होते हैं, गलत बात है, ये घोष व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर देखो क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव्य हैं। तालव्य हैं यानी तालव्य से जिनका उच्चारण किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखो, वर्णानुसार हिंदी में, वर्णानुसार हिंदी के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान सही क्रम है, यानी सबसे पहले व्यक्ति के द्वारा कहाँ से उच्चारण किया जाता है, उसके बाद कहाँ कहाँ से उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले आपका उच्चारण कंठ से किया जाता है, कंठ के बाद में आपका तालु से बाद में आपका आ जाएगा मुर्दा से, मुर्दा के बाद में दंत से, दंत से बाद में ओष्ठ से, यानी ACBED, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। आगे देखो 6 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार है। देखो यानी उष्म व्यंजन कौन से होंगे, देखो उष्म व्यंजन होगा आपका उष्म, यानी 1 स हो जाएगा। द्विगुण, द्विगुण मतलब 2 बार एक ही 2 गुणों, यानी द्विगुण आपका बी का हो जाएगा 4 अड़े। और अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा व। नस के व्यंजन पूछे तो अड़े 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हमारा हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध क्षारकीय खंड है, अशुद्ध क्षारकीय खंड है, कौन सा हो जाएगा ट प्लस र, त्र नहीं होता है, त प्लस र होता है, त्र, यानी 7 का 4 सही हो जाएगा, केवल 4, बाकी सही हैं सभी के सभी, जिनका उच्चारण इस प्रकार नहीं, जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है वर्ण की। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में द्वित्व व्यंजन या युग्म ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब डबल वर्ण का उपयोग नहीं हुआ है। उद्देश्य में हुआ है, कुत्ता में हुआ है, दिग्गज में हुआ है, उज्ज्वल में हुआ है सेम, संबंध में सेम वर्ण का यूज नहीं हुआ है, तो यानी उज्ज्वल और संबंध, यानी ऑप्शन के अनुसार 3 नंबर हो जाएगा, 3 और 5, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8 का। और 8 नंबर एक बार क्वेश्चन आप चेक कर लेना सही है कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, उत्पत्ति ध्वनि का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। उत्पत्ति, उत्क्षिप्त, उत्पत्ति नहीं, सॉरी उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, किस में हुआ है, पढ़ाई में और सड़क में और हथकड़ी में, यानी 1, 3, 5 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है तथा विसर्ग का काकल्य ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। री मूल स्वर है, बिल्कुल सही बात है, मूल स्वरों में इसकी माना जाता है, ठीक है ना। री मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 मूल स्वर कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आ वर्ताकार स्वर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, अवर्ताकार स्वर है, आवर्ताकार स्वर नहीं है। ए दीर्घ स्वर है, ए दीर्घ स्वर है, बिल्कुल सही बात है, दीर्घ स्वर है। और 11 नंबर प्रश्न देखो, किस विकल्प में क्रमशः अलग प्राण सघोष और संघर्षी वर्ण हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन सा है, इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन कौन सा उत्तर होगा, ब र और स, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सही। 12 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, स त्र और गे का उच्चारण स्थान निर्धारित नहीं है, क्या अशुद्ध बताना है हमको, ठीक है ना। स त्र गे और का उच्चारण स्थान
निर्धारित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है, बिल्कुल सही बात है। दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से होती है, मतलब जो दीर्घ स्वर है मूल स्वरों से मिलकर क्या होती है, दीर्घ स्वरों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। फिर दीर्घ और मूल स्वरों से मिलकर उनमें भी मतलब स्वरों का हम जब पढ़ते हैं वर्गीकरण, उनमें समझ में आता है। मैंने समझाया हुआ है, वीडियो देख सकते हो आप जाके, और थंबनेल लगा दूंगा मतलब कौन सा वीडियो है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से यानी सॉरी 12 का 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? किन से? ठ, ण और र। इनके अलावा इनसे स का उच्चारण स्थान भिन्न है, यानी 13 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कंठोष्ठीय स्वर हो जाएंगे ओ और कंठतालव्य स्वर हो जाएंगे ए ऐ और ओष्ठीय स्वर हो जाएंगे उ यानी होठों के द्वारा बोला जाए। कंठय स्वर ई, ये मतलब 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनका उच्चारण कहाँ से होता है ई का, कमेंट बॉक्स में बताएं। 15 नंबर देखो, निम्न में से किस विकल्प में सभी स्पर्शी व्यंजन हैं? कौन सी सभी स्पर्शी व्यंजन? ख, ट, थ, ब, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा 15 का। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा आपका लय हो जाएगा, जो जीवा के साइड से हवा निकलती है। प्रकंपित हो जाएगा र, जो र का उच्चारण करते हैं तो जीवा क्या होती है, कंपन करती है। और दंतोष्ठीय संघर्षहीन व्यंजन हो जाएगा आपका ये में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। संघर्षहीन यानी स्वर, इसमें ये का उच्चारण करते हैं तो साथ में स्वर का उच्चारण आता है। दंतोष्ठीय में हो जाएगा फ हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3 यानी 1 सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए उन्हें कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। आगे देखो 17 का 3 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, सुसंगत कथन का चयन कीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण से मुख प्राय बंद सा रहता है उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं, बिल्कुल गलत है ये। नाद के आधार पर व्यंजन अल्प प्राण महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं, नहीं गलत है। नाद के आधार पर सघोष घोष उनको बोलते हैं। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए उनके संयोग में पूर्व वर्ण अल्प प्राण ही रहता है, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा 3 नंबर हमारा। हिंदी में ऐ और औ का उच्चारण संस्कृत के समान ही होता है, बिल्कुल गलत, यानी 3 नंबर हमारा कुल मिलाकर सही हो जाएगा ऑप्शन। 18 का 3 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विकल्प में वर्तस्य व्यंजन नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में वर्तस्य व्यंजन नहीं है? कौन से में नहीं है? में, यानी 19 का 3 हो जाएगा। किस विकल्प में नासिकीय व्यंजनों का क्रम से सही क्रम है? सही क्रम बताना है आपको, यानी सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा आपका 1 नंबर अड़ा आ जाएगा। ये अड़ा है, ये कौन सा है? ये नुक्ता चिन्ह लगा है नीचे, ठीक है ना। ये 1 नंबर आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 4 नंबर आ जाएगा, अड़ा है, बाद में अड़ा आएगा। फिर ये आ जाएगा 1, 4, 2, फिर आ जाएगा 3, नहीं 1, 4, 2, फिर आ जाएगा 5, फिर 3, फिर 6, 1, 4, 2, 5, 3, ठीक है ना। अगर 6 साथ में यूज़ नहीं होता है तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन अगर यूज़ में हो तो 3 के बाद में आएगा 6, ठीक है ना। 21 नंबर की क्वेश्चन देखो, असंगत विलोम शब्द युग्म है, कौन सा है? आदर और निरादर, यानी 21 का 3 हो जाएगा। आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन, सही विलोम युग्म है, कौन सा है? 3 नंबर हो जाएगा। तारुण्य और वार्धक्य, ये हो जाएगा 3 नंबर सही। 23 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, किस विकल्प में गलत विलोम युग्म है? किस विकल्प में गलत युग्म है? प्रख्यात और विख्यात। प्रख्यात और विख्यात एक ही चीज़ है दोनों, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 24 नंबर देखो, सुधा का विलोम नहीं है। सुधा का विलोम नहीं है, कौन सा? कटु, 24 का 3। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में शब्द में परस्पर विलोम है? एक और अनेक है, यानी एक व्यक्ति है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, ठीक है, बाकी में नहीं है।
पूत सपूत दोनों एक ही चीज़ होता है। मान सम्मान एक ही चीज़ होता है। प्रार्थ और परमार्थ ये भी दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। एक अनेक ये क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, सही विलोम शब्द युगम है कौन सा है, मुख्य और गौण। मुख्य हो जाएगा तो गौण हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 27 नंबर देखो, गलत विलोम शब्द युगम है। असीम और नसीम दोनों एक ही चीज़ है। असीम और नसीम यानी कि ये काम मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रहा, ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब नेगेटिव चीज़ है, विपरीत नहीं है एक दूसरे की। प्रवृत्ति निर्वृत्ति, रुग्ण निरोग, भीषण सौम्य, ये क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। बाकी 3 सही हो गए और 2 नंबर गलत हो गया। 27 का उत्तर 2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, सही विलोम शब्द युग्म है पश्चात्य और पूर्वात्य। ठीक है, ये 3 नंबर सही हो जाएगा। बाकी क्या है, गलत है 3 ऑप्शन। रित का विलोम शब्द हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनरित हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 29 का 1 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। रुचि यानी असंगत विलोम युग्म का चयन करना है। तो रुचि, सुरुचि, निर्दोष, अदोष, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रुचि सुरुचि यानी दोनों एक ही चीज़ है। निर्दोष अदोष यानी ये भी दोनों एक ही चीज़ है, यानी इनका विपरीत शब्द नहीं बताया गया है, एक ही पक्ष बताया गया है दोनों में, यानी 30 का 4 हो जाएगा। बाकी क्या है, सभी सही है 3 ऑप्शन 30 के। 31 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, कौन सा युग्म विलोम युग्म गलत है, गलत बताना है इसमें हमें। तो गृहस्थी और त्यागी, कौन सा विलोम युग्म गलत है, गृहस्थी और त्यागी। 31 का 4 हो जाएगा। 32 का देखो आगे, किस विकल्प में परस्पर विलोम युग्म है, किसमें है, तमसा और सत्व, यानी 32 का 3 हो जाएगा। 33 का देखो आगे, 33 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में, किस विकल्प के शब्द पर परस्पर विलोम नहीं है, रत निरत, यानी दोनों एक ही चीज़ है, बाकी इन शब्दों का विपरीत शब्द नहीं बताया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है। परा उपसर्ग से कौन सी निर्मित है, परासत, पराध्वनि, परामर्श, यानी 34 का 4 हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द उत उद उपसर्ग से संबंध उपसर्ग से नहीं बने हैं। 19 उतावला, उचक्का, उछलना, यानी 35 का 3 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में प्र उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है, प्रतीक्षा और प्रतीत में नहीं है, यानी 3 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 36 का 3। 37 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, किस विकल्प में अनु उपसर्ग है, किस में है, एक तो अनुक्रमिक में हो जाएगा, फिर एक अन्वेषक में हो जाएगा। ठीक है ना, 2 और 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 37 का। 38 नंबर देखो, रामधारी सिंह ने दिनकर कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया, किसको किया था, युधिष्ठिर व भीष्म को। ठीक है ना, यानी 38 का 4 हो जाएगा। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नास्तिक में। ठीक है ना, ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नास्तिक में नहीं हुआ है। आगे देखो 40 में, किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अकाल में नहीं हुआ, अन्य में और अपार, इन तीनों शब्दों में तो हुआ है, लेकिन हुआ किस में नहीं है, अनार, अनिल और अनित्र में, यानी 4, 5, 6, इनमें क्या सही ये उत्तर हो जाएगा, प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, उपसर्ग का। आगे 41 नंबर क्वेश्चन देखो, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, निशांत और निस्तेज और निष्ठा, यानी 41 का 4 हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन है वो क्या है, सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है, किस में लगा है, हर एक, यानी 42 का 1 हो जाएगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है 43 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो, एक साइड उपसर्ग है, एक साइड अर्थ है। ठीक है, वी किस में आ जाएगा, अभाव और विशेष में आ जाएगा। बी का ऑप्शन देखो, आ किस में उड़ जाएगा, तक से। ठीक है ना, अभी का क्या हो जाएगा, पास और सामने।
सर का मुख्य और श्रेष्ठ हो जाएगा, यानी 43 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 44 नंबर देखो आगे, किस विकल्प में विदेशी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में विदेशी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरसक और नाबालिग में। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, 45 नंबर है, उपसर्ग की दृष्टि से असंगत है, कौन है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका 49, 79 और 59, ये गलत हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग है? किसमें? एक तो आपका अत्याचार में हो जाएगा, एक फिर हो जाएगा प्रतिभिज्ञ, और एक हो जाएगा आपका उपादान। 2 3 5, 2 3 5, यानी आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। उत्कर्ष, उत्कर्ष निमिष अधीन में क्रमशः उपसर्ग है, कौन सा? उद नी अधि, यानी 47 का 3 हो जाएगा। 48 नंबर देखो, किस विकल्प में वी उपसर्ग का नहीं है? किस में नहीं है? विधुर में नहीं है, बाकी 3 में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प है। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प है समाचार समकालीन। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत कौन है? समाचार और समकालीन, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र के बारे में असंगत कथन है। कुरुक्षेत्र के बारे में असंगत कथन कौन सा है? कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया था, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, यानी 1 नंबर सही हो जाएगा, बाकी 3 सही है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 स्वर्ग हैं, बिल्कुल सही है। इसका मूल कथानक महाभारत में शांति पर्व से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के पश्चाताप और उनकी आत्म ग्लानि का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है, यानी 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में विलोम युग्म असंगत है? कृतज्ञ सुकृतज्ञ, या क्या है? ये असंगत है, ठीक है ना, दोनों का अर्थ एक ही चीज है, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, सही विलोम युग्म है, सही विलोम युग्म है, सही विलोम युग्म है, कौन सा? आदान प्रदान, यानी 52 का 3 हो जाएगा। 53 नंबर देखो आगे, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? उपकार अपकार में हो जाएगा, ठीक है ना। 54 नंबर देखो, पंगु का विलोम है। पंगु किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। पंगु का अर्थ क्या है? पंगु और सुडौल। पंगु यानी विकलांग, और सुडौल यानी हट्टा कट्टा, सही हो एकदम शरीर से। 55 नंबर, पूर्व शब्द का सही विलोम है। पूर्व मतलब उत्तर, अपर, पश्चिम, ये सभी क्या है? पूर्व के विलोम है, ठीक है ना, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, किस समूह में समूह के सभी शब्द उपसर्ग से बने हैं? उपाय, उपोदय, घात और औपदेशिक, ये तीनों क्या है? सही है, यानी उपसर्ग से बनी है। 56 का 3 ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिकांश, ठीक है ना। 57 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर देखो, किस विकल्प ने नी उपसर्ग नहीं है? नी उपसर्ग नहीं है, 2 4 6, यानी निष्पद और निश्चेष्ट, निश्चेष्ट और निष्ठुर। निष्ठुर में तो है, निस्संधि, यानी 2 4 6, इनमें नहीं होगा। 58 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? स्वाधीन में नहीं हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में अभी उपसर्ग नहीं है? अभिन्न में नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, शब्दकोश में वर्ण योजना का अनुचित विकल्प है, कौन सा होगा? बाकी 3 ऑप्शन सही है, 61 के 3, और 4 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, द ब लैस है, ये नहीं है। शब्दकोश वर्ण योजना अनुचित विकल्प, ठीक है ना। 62 नंबर देखो, शब्दकोश का उचित क्रम युक्त विकल्प है पतंग, पारग, पारग क्या? पराग और प्रथम, यानी उच्चारण स्थान क्या है अनुसार 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्रम के अनुसार। और 63 नंबर देखो, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम
किस विकल्प में है? किसमें? सरदा, श्रमिक, श्रवण, श्रेष्ठ, यानी 63 का 2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, शब्दकोश की दृष्टि से असत्य कथन है, कौन सा है? 4 नंबर हो जाएगा। और सबसे पहले 3 ऑप्शन बताए। पूर्ण अक्षर से पहले अनुस्वार आएगा, बिल्कुल सही बात है। संयुक्ताक्षरों का वर्ण क्रम उनके घटकों के क्रम से निर्धारित होता है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण अनुस्वार के बाद आएंगे, बिल्कुल सही है। आधे अक्षर पूर्ण अक्षर से पहले आएंगे, आधे अक्षर पूर्ण अक्षर से पहले आएंगे। असत्य कथन 4, 64 का 4, ठीक है ना। इस 64 नंबर क्वेश्चन एक बार चेक करना भाई अपने स्तर पर। 64 एक बार चेक कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके गूगल कर लेना एक बार। 65 नंबर देखो, इनमें से लगभग सही होना चाहिए और आप चेक कर लेना एक बार। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? कौन सा आएगा? गुरु आएगा, बाकी गुरु के बाद में आएंगे शब्दकोश के अनुसार, ठीक है ना। 66 नंबर देखो आगे। सतगुरु लई कामण करी, बहान लागा तीर, एक जू बहा में प्रीति सु बतिरी रैया शरीर। कबीर ग्रंथावली। उक्त साकी में तीर का अर्थ क्या है? क्या है? ज्ञान है। 67 नंबर देखो आगे। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगठ, पूरा किया बिसा होना, बहुरी न आओ हट। कबीर ग्रंथावली। उक्त साखी में बिसा होना का क्या अर्थ है? खरीद और फरोख्त। 68 नंबर देखो। दुल्हनी गाहू मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य प्रेम। 69 नंबर देखो। अंधा अंधा ठेलिया दुनियो कुंभ पड़त, साखी की इस पंक्ति में दुनियो पद का क्या अर्थ है? क्या है? अज्ञानी गुरु और मूर्ख शिष्य। 70 नंबर क्वेश्चन देखो। कबीर किस दर्शन से संबंधित है? अद्वैतवाद से। 71 नंबर प्रश्न देखो आगे। कबीर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, बिल्कुल सही बात है। इनके रहस्यवाद में दाम्पत्य प्रेम की झलक है, बिल्कुल सही बात है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर समर्थ किया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। असत्य बताना था, सही नहीं है। सहजता कबीर की रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। 72 नंबर देखो आगे। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीर ग्रंथावली के इस पद में कौन सा भाव निहित है? कौन सा है? आनंद का भाव भी है, भावात्मक है और दाम्पत्य भाव भी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो। दुल्हनी गाहू मंगलाचार, हमी घर हो राजा राम बरतार, यानी इसमें इस पद में कौन सा राग है? कौन सा राग है? राग गौड़ी राग है, ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन देखो। के विरहवी कुं मची मीचे दे के आपा दिखलाई, इस पंक्ति में मीच पद का क्या अर्थ है? मृत्यु से है, ठीक है ना। 75 नंबर क्वेश्चन देखो। कबीर की रचनाओं में हठ योग साधना निम्न में से किस प्रभाव का परिणाम है? नाद साहित्य से। 76 नंबर देखो। तत् पाया तन बिसरया अब मुनि दरिया दयान, इस पंक्ति में तत्व से क्या तात्पर्य है? परम तत्व से है। 77 नंबर क्वेश्चन देखो। विरहणी उभी पथ सीरी पंथी मुझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्र मिलेंगे आई, इस साखी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विरहणी के कारण आत्मा ने शरीर को त्याग दिया, ये क्या है? सही नहीं है, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 77 का। आगे देखो 78 नंबर क्वेश्चन। सतगुरु के सेदक करू दिल आपने की सांझ, साखी की इस पंक्ति के सदके से आस्य है, सदके से आस्य है, सदके का अर्थ बताना है आपको, अर्पण से है, ठीक है ना। 79 नंबर क्वेश्चन देखो। ... खाया सकल जगू, कबीर के अनुसार सारे संसार को किसने खा लिया? किसने? संशय ने खा लिया, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, हाथी इसमें क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द क्या है? चंबल स्त्री, प्रथमा स्त्रीलिंग, चिंटी स्त्रीलिंग। 81 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, शताब्दी है, बाकी क्या है? तीनों पुल्लिंग शब्द है।
और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में पूछिए कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है ना। 82 नंबर देखो, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मोती, दही, गागरा। 83 नंबर देखो, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? किसमें? नेता, नेति में। 84 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग के रूप में? इसमें कमीज, प्रतीक्षा, क्रांति, अदालत। इसमें क्या है? सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। 85 नंबर देखो, माता पिता शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, ठीक है। कौन सा है? पुल्लिंग। माता पिता शब्द पूछे साथ में तो किसमें कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। लिंग के संबंध में असत्य कथन बताना आपको। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव पुल्लिंग होती है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, सही है। भाषा तथा बोलियां का नाम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। यानी 86 के 4 नंबर सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में शब्द में नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। भेड़ और पक्षी, ये दोनों किस में यूज होते हैं? पुल्लिंग में। दीमक और जोंक, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संज्ञा नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में ली जाती है? किस संवर्ग में वह संज्ञा है जिसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप मिलते हैं? कौन से? ऑप्शन नंबर 3, सारिका, चिंटी, हथनी और बटेर। 89 नंबर देखो, गेंडा का सही स्त्रीलिंग होगा, कौन सी होगी? गेंडी, ठीक है ना। 89 का 2 हो जाएगा। 90 नंबर देखो, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म संगत है? दाता, दात्री। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 91 नंबर प्रश्न देखो आगे, किस विकल्प के शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? कौन से होते हैं? प्राण होता है एक, फिर इसके बाद में हस्ताक्षर होगा बहुवचन में, फिर होगा दर्शन, यानी 2, 4, 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 91 का। 92 देखो, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, यानी बेगम, बेगमे, ये क्या है? एक वचन बहुवचन का सही रूप है, ठीक है ना। 93 नंबर देखो, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन से? 3 नंबर हो जाएगा, लोग, लोगों, ठीक है ना। ये बहुवचन है, लोग शब्द क्या है? बहुवचन, लोगों भी बहुवचन है। 94 नंबर क्वेश्चन देखो, 94 नंबर, इसके होश उड़ गए वाक्य में रेखांकित पद में वचन है, कौन सा है? बहुवचन। होश शब्द कौन सा है? बहुवचन शब्द है। 95 नंबर, किस विकल्प के शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? कौन से? सोना, ईश्वर और पृथ्वी, ये क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। 96 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? बुधवर्ग, देवकुल, प्राणीवाद, ये क्या है? एक वचनवाची है। और चाय वाला और अपनापन, ये क्या है? बहुवचनवाची। ये दो तो, चाय वाला और अपनापन, ये तो एक वचनवाची हैं, और ये 3 शब्द हैं, ये क्या है? बहुवचनवाची हैं। बहुवचनवाची नहीं पूछा है तो ये 3 शब्द क्या होंगे? बहुवचनवाची हैं। चाय वाला और अपनापन, ये क्या है? एक वचनवाची। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 5, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 96 का। 97 नंबर प्रश्न देखो, किस विकल्प के सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आंसू, समाचार, भाग्य, ठीक है ना। ये सभी शब्द क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वर्षा शब्द का सही बहुवचन है, कौन सा है? वर्षा का वर्षा ही होगा बहुवचन, ठीक है। 99 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों के एक समान रहता है? याचना, ठीक है ना। एक वचन बहुवचन की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। शिक्षक, शिक्षक गणों, ये क्या हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा, ठीक है ना। 101 देखो, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है ना। एक साइड नामकरण है, दूसरा नामकरण करता है, ठीक है ना, मिलाना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा सिद्ध सामंत का हो जाएगा राहुल सांकरत्यान, फिर हो जाएगा बीजुअपन काल का हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? महावीर प्रसाद हो जाएगा। आदिकाल का रामचंद्र, आदिकाल का कौन सा होगा? सी का, ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। और वीरगाथा काल का हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। यानी हमारा इसका 101 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखो, रीतिकाल के नामकरण व नामकरणकर्ता के संबंधित सुमेलित विकल्प है, कौन सा है? कलाकाल जो राम शंकर शुक्ल रसाल,
नामकरण करता है, ठीक है ना। ये क्या है, सुमेलित विकल्प है, बाकी सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये 3 नंबर कथन है आपका सही नहीं है, बाकी 3 कथन सही हैं। कौन कौन से कथन सही हैं वो बता देता हूँ मैं। ग्रास्ता दैतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को वर्णानुक्रम पद्धति में प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही है। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र में उनकी कविताओं का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है माना जाता है, बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 सही है, 3 नंबर गलत हो जाएगा आपका। 104 नंबर क्वेश्चन देखो, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें एक साइड ग्रंथ है, दूसरी साइड रचना काल है। ग्रंथ की किस समय रचना हुई थी, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी रचना हुई थी आपकी 1883 में हुई थी, और हिंदी साहित्य नहीं, शिव सिंह सरोज की 1883 में हुई थी, और हिंदी साहित्य इतिहास का हुई थी 1929 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसकी रचना हुई थी 1965 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की इसकी रचना हुई थी 1888 में। यानी 2, 4, 3, 1 आपका उत्तर हो जाएगा 104 का, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 105 नंबर देखो, साहित्य की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबंध है डैश 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 इस कथन के लेखक हैं, कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। 105 का 4 हो जाएगा। 6 नंबर देखो, 106 असंगत का चयन करना है, 3 कथन सही हैं, 3 कथन सही हैं, वो उनको बता देता हूँ मैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग में नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा समयावधि 1893 से 1918 तक मानी गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 तक मानी है। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण प्रस्तुत किया है, यानी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 107 नंबर देखो, ग्रंथ तथा ग्रंथाकार की दृष्टि से असुमेलित हैं, असुमेलित हैं, यानी सुमेलित बता देता हूँ, असुमेलित है उसको आप चेक कर लेना, ये ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है, विश्वनाथ प्रसाद का है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है, नलिन विलोचन शर्मा का है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी, यानी 1, 2, 4 1, 3, 4 सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। आगे देखो 108 नंबर क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल की सीमा निर्धारित की है 1375 से 1700 विक्रम संवत, ठीक है ना। आगे देखो, इस्तवार द लिटरेचर एंदुएन ए हिंदुस्तानी नामक किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। काल तथा उनके नामकरणकर्ता की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है आधार काल, सुमन राजे। आगे देखो 111 नंबर क्वेश्चन, ग्रंथ तथा ग्रंथाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हिंदी भाषा और साहित्य किसका है, सुमेलित नहीं है। ग्रंथाकार कौन है इसका, हिंदी भाषा और साहित्य का डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताना। हिंदी साहित्य का इतिहास राम शंकर शुक्ल रसाल, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथों का अवरोही क्रम है, कौन सा है। हिंदी साहित्य की भूमिका आएगी, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल आएगा, ठीक है ना। 113 नंबर प्रश्न देखो आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है, 1868 से 1893 ईस्वी माना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी 114 का 2 नंबर। 115 का सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, एक साइड इतिहासकार है, एक साइड प्रथम कवि है, यानी गणपति चंद्रगुप्त किस में आ जाएगा, ये शालिभद्र सूरी। और राम कुमार वर्मा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्वयंभू में आ जाएगा। शिव सिंह सेगर का किसकी हो जाएगी, ये आपकी पुण्य और पुंड हो जाएगी शिव सिंह सेगर की। और राहुल शंकरत्यान की हो जाएगी आपकी सरहप्पा, यानी 1, 4, 3, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 115 का। 116 नंबर क्वेश्चन देखो, मिस्र बंधु ने माध्यमिक काल की समय सीमा निर्धारित की है 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक,
ठीक है ना। 117 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के रूप में किसका चित्रण किया गया है? आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति और उसके खतरों का किया गया है। ठीक है ना। 118 नंबर देखो, यह समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ खुल गए हैं, गूढ़ संसरती संसरती के अमित गुरु अर्थ। कुरुक्षेत्र में इन पंक्तियों में संसरती का पद का अर्थ है यानी संसार से है। 119 नंबर क्वेश्चन देखो, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार तो इसे दे फेंक, तंज कर मोह स्मृति के पार। कुरुक्षेत्र में इन पंक्तियों में दिनकर ने किसे सावधान किया है? आधुनिक मानव और मनुष्य को। ठीक है ना। 120 नंबर क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र की रचना करने से पूर्व दिनकर को किसके निर्वेद ने आकर्षित किया है? स्मार्ट अशोक को। ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की बुद्धि और हृदय से हमने कर लिया। अभी ये 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया, यानी ये सही नहीं है। अब बाकी 3 सही है। 122 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से प्रसाद गुण का उदाहरण है। प्रसाद गुण का उदाहरण कौन सा है? चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रसाद गुण का उदाहरण है। 123 नंबर क्वेश्चन देखो, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्यतः अल्प प्राण ध्वनि पद में कम। ये क्या हुआ? माधुर्य गुण नहीं है इसके अंदर, ये यानी सही नहीं है, बताना है। तो 123 का 2 हो जाएगा, बाकी 3 में माधुर्य गुण है। 124 नंबर क्वेश्चन देखो, विस्तृत नभ का कोई कोना, मरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना ही इतिहास यही, उमड़ पड़ी कल थी मिट आज चली में काव्य गुण है। कौन सा? प्रसाद। ठीक है ना। 125 नंबर देखो, असत्य कथन कौन सा है? प्रसाद गुण सभी रसों में होता है, बिल्कुल सही बात है। भरतमुनि ने वीर रस, विविध रस और रौद्र रस में ओज गुण को उत्तरोत्तर अधिक माना है, बिल्कुल गलत बात है ये, यानी 125 में असत्य कथन बताना, 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे सत्य कथन देखो, जिस काव्य के पढ़ने या सुनने या पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है वह माधुर्य गुण होता है, बिल्कुल सही बात है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समाहार 3 काव्य गुणों में किया है, ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये भी सही है, यानी 1 3 4 सही हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? असत्य। 126 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, हैरूड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सूंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते आदि झुंड गिरे में काव्य गुण है। कौन सा? ओज होगा। 127 नंबर देखो, करते हुए वारी ताप विद्युत को वश में, कुरुक्षेत्र की किस पंक्ति में वारी का क्या आशय है? जल से। 128 नंबर देखो, पूरा का पूरा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है जो इस काव्य में टूटकर अलग भी जा सकता है, दिनकर के उक्त कथनों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। षष्ठ, यानी 128 का 3 हो जाएगा। चिंता को स्वत्व को कोई और त्याग तब तू काम ले, यह पाप है, पूज्य है विछिन्न कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ा रहा जो हाथ है, में काव्य गुण है। कौन सा होगा? प्रसाद गुण। 130 नंबर देखो, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखराती मणिराजी अरे उठा बेसुध चंचल, में काव्य गुण कौन सा है? माधुर्य हो जाएगा। 130 का 3 हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न देखो आगे, भाषा कौशल उपार्जन में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है? अभ्यास की और आवृत्ति की होती है, यानी 1 और 2 दोनों। भाषा का मुख्य प्रयोजन है, कौन सा है? संप्रेषण है। 133 नंबर देखो, भाषा में बुनियादी कौशल कौन सा है? सुनना बोलना होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखो, भाषाई कौशलों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और आपको क्या बताना है? सही कथन बताना है इनमें। भाषा कौशल के विकास का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना बोलना पढ़ना और लिखना है, सही है बिल्कुल ये। भाषाई कौशलों का अभ्यास सरल रेखीय एक कौशल से शुरू करके क्रम से अन्य कौशलों की ओर बढ़ना हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। भाषाई कौशलों का अभ्यास विवर्तीय रूप में, अर्थात एक कौशल के साथ दूसरे कौशल को सहयोगी बनाकर साथ
अभ्यास हो सकता है, बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं। श्रवण कौशल में शामिल हैं, श्रवण कौशल में शामिल कौन कौन है बताओ, यानी आपको कूट दिए गए हैं, इनमें बताना है। व्यक्ति विचार एवं भावों को ध्यान से सुनना श्रवण कौशल में शामिल है। विश्लेषण करना बिल्कुल सही है। टिप्पणी करना सही है। अपना मत एवं राय बनाना यानी ये चारों क्या है, श्रवण कौशल में शामिल है, यानी 1 2 3 4 यानी सभी सही हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखो, श्रवण कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। प्रभावी वक्ता बनने के लिए गंभीर सजग श्रोता होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। श्रवण कौशल आधारभूत तत्व है। सुनते समय धैर्य व एकाग्र होना यानी एकाग्र चित्तता, यानी दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। एक वह और सुनना एक शारीरिक प्रकार की गलत बात। श्रवण का अर्थ ध्वनि मात्र सुनना, गलत बात, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति है आम बातचीत, ठीक है ना। 138 नंबर देखो, सुनना व बोलना कौशल के विकास में सहयोगी साधन कौन सा है, कहानी सुनाना और सुनना क्या है, सहयोगी साधन है। बाद में भूमिका निर्वाह भी है, भाषा प्रयोगशाला, यानी तीनों ही है ये, 1 2 3 सभी सही हो जाएंगे। 139 नंबर देखो, एक 10वीं कक्षा का छात्र मानसिक भटकाव को रोकने के लिए हिंदी की कहानी को उच्च स्वर के साथ पढ़ने लगता है। इस दौरान वह कौन से कौशल का प्रयोग कर रहा है, बोलना, सुनना और पढ़ना, तीनों कौशलों का प्रयोग कर रहा है। 140 नंबर क्वेश्चन देखो, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और एंगेलस की पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति के पठन हेतु किस प्रकार के पठन की आवश्यकता होती है, गंभीर पठन की, ठीक है ना। 141 देखो, अर्थ ग्रहण के स्तरों के अनुसार पठन का रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, क्रियात्मक पठन नहीं है, बाकी 3 हैं, सूचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, सृजनात्मक, ये अर्थ ग्रहण का पठन के रूप में है, ठीक है ना। 142 नंबर देखो, लेखन कौशल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ना होकर दूसरा गौण उद्देश्य है, क्या है, लिखावट की सुंदरता का उन्नयन। 143 नंबर देखो, लिखित अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, औपचारिक रचना एवं अनौपचारिक रचना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी रचनाएं अनौपचारिक हैं, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 143 का। 144 नंबर प्रश्न देखो, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं आदर्श वाचन, ठीक है ना। 145 नंबर देखो, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रशिक्षित किया जा सकता है, प्रश्नोत्तरी द्वारा। 146 नंबर देखो, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक हैं कौन, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। 147 देखो, स्वर्ण पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य से, ठीक। 148 नंबर क्वेश्चन देखो, वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है, संगति विधियां। ग्राह्यात्मक कौशल हैं, पठन और श्रवण कौशल हैं, ठीक है। 150 नंबर देखो और लास्ट क्वेश्चन, बनावटी के उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़नेपन के निम्न में से किस कारण आता है, दुर्अभ्यास के कारण। ये आज का हिंदी का माइनर टेस्ट 1 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट माइनर टेस्ट 2 में मिलते हैं, सॉल्व कराते हैं। जल्दी LDC की टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली हैं, उसका भी हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बने रहें हमारे सभी वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है भाई। थैंक यू। तो दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा और कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा समझकर, और जो भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।